एक सेकंड, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से सबसे ज्यादा मंसूबे जिसके पूरे हुए वो मैं आपने बोला ना अभी, हमने कहा सीट बची हो अभी की बहुत अच्छी पार्टी का उदय होते होते रह गया ना, बहुत अच्छी पार्टी का उदय हो रहा था इसमें उस समय पर, उस समय मोदी जी सीन में नहीं थे। केपी यादव का टिकट काट दिया गया, जो कि सिंधिया को केपी यादव नहीं हराया था, क्या कहेंगे? वो इधर दीदी प्रज्ञा जी ने भी बहुत, जब आप कहेंगे उनका संघर्ष बड़ा है तो प्रज्ञा जी का संघर्ष बड़ा है तो उनका टिकट कटना क्या नहीं लगता आपको गलत हुआ? ये तो बीजेपी से पूछो ना, मैं बीजेपी का नेता थोड़ा ना हूँ। आपके मन की बात क्या है इस मामले में? आपका साध्वी जी का सम्मान करती हूँ, क्षमा कर दीजिए, गुस्सा मत करिए उनको। केपी यादव ने हराया था सिंधिया को, आज सिंधिया भाजपा में आ गया तो केपी यादव क्या फर्क होता है? सॉरी, मैं इसको छोटा भाई जैसा है ना जैसे बोल दिया। मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया कि राजनीति का संबंध टिकट कटने और मिलने से क्यों है। आप इसके बिना भी राजनीति कर सकते हैं। मेरे अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरे जीवन का, इसके साथ हम अंत भी कर देंगे। मेरे जीवन का सबसे सुंदरतम अनुभव जो रहा है वो 84 से 89 तक का रहा, जब तक मैं सांसद नहीं बनी। लेकिन मैं पब्लिक के बीच में घुस गई तो मेरी तूती बोली। मैं कभी कलेक्टर एसपी को मिलने नहीं गई, मैंने फोन किया, उनको काम करना पड़ा। आईजी को आकर के मेरे साथ बात करनी पड़ी, डीआईजी को मेरे साथ आकर के बात करनी पड़ी, और तब मैं सांसद ही नहीं थी, चुनाव लड़ी ही नहीं थी। आज मैं आपको बता दूं, मैं तब भी भग गई थी कि नहीं बनना पा रहा, तो मुझे पीछे से गाड़ियां दौड़ा करके अरविंद श्रीवास्तव वगैरह लौटा के ले गए कि नहीं ऐसे मत करो। मैंने कहा मुझे लग रहा है मैं सांसद बनने से कन्फाइनमेंट हो जाएगा मेरा, क्योंकि मुझे लगता है जनता की ताकत सबसे बड़ी होती है, जनसत्ता सबसे बड़ी होती है। भगवान राम ने जब रावण को मारा है तो पाँव में खड़ा उठी, ना मिथिला से सेना आई थी ससुराल से, और ना अयोध्या से सेना आई थी स्वयं उनके भाई के यहाँ से। वो बंदर, भालू, शबरी के बेर, केवट की नाव, इन सब के कंट्रीब्यूशन से वो जीते थे इतने बड़े युद्ध को। मैं ऐसा मानती हूँ कि तपस्या से युद्ध जीते जाते, क्योंकि आप जिससे लड़ रहे हैं आप उसका बल आंकिए और फिर अपने आप को आंकिए। तो अगर उतना धन बल, शस्त्र बल आपके पास में नहीं है तो फिर तपोबल आपका सबसे बड़ा हो सकता है। हाँ, होने चाहिए लाडली बहना का। ये कह रहे कि बीजेपी ये कह रही कि 19 सीटें पूरी जीतेगी। आपको क्या लगता है कमलनाथ जी, आप बता रहे हैं जनता को काफी? नहीं, हम 2900 सीटें जीतेंगे मध्य प्रदेश। कमलनाथ जी हारेंगे? मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, मैं तो ये कहूँगी हम 2900 सीटें जीतेंगे। अरे किसी का सम्मान करते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम ये कहेंगे कि नहीं वो चुनाव जीतेंगे, वो तो कांग्रेस के हैं, हम क्यों जीतने देंगे। हम तो छिंदवाड़ा भी जीतेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम तो कैंपेन करने भी जाएंगे। दीदी अभी तो कह सकते हैं कि अपने तरफ से जीत जाएंगे। आपको दीदी को इसको पता नहीं है, छोटी सी आपको पता नहीं है, मैंने अपने भाई को निगम के चेयरमैन के पद से हटा दिया मुख्यमंत्री रहते हुए, और मैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था। उन पर आरोप ये था कि उनके साथ कुछ ऐसे डरावने लोग आते हैं जो एमडी को धमकाते हैं। तो एमडी ने मुझसे शिकायत की कि दीदी मुझे बहुत डर लगता है। तो मैंने कहा क्यों? बोले वो कहते अभी काम करो नहीं तो उठा के फेंक देंगे। तो मैंने भाई साहब को कहा कि भाई साहब आप ऐसे लोगों का आना बंद कर दो, तो नहीं माने। तो मैंने कहा मैं आपको हटा दूंगी, तो उन्होंने यकीन ही नहीं किया। मेरे घर पे थे, खाना खा रहे थे, मैं उनको हमेशा अपने हाथ से भोजन परोसना पसंद करती थी, सीएम थी, बट आई यूज्ड टू लव माय ब्रदर्स। बाप जैसे थे, 16 साल बड़े थे। जब उनको भात डाल रही थी और टीवी पे न्यूज आने लगी स्वामी प्रसाद जी को आपूर्ति निगम अध्यक्ष पद से हटाया, आप उससे बात कर रही हो। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि ये लागू होगा और लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा, क्या इसका असर सीए लागू होगा और क्या इसका असर